हाय चिल्ड्रन। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने टेंस पढ़ा, वॉइस पढ़ा, नरेशन पढ़ा। नरेशन भी कई भागों में हम लोगों ने पढ़ लिया, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी पढ़ ली। अब आज एक नया टॉपिक है जो कि है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग है तो बड़ा सिंपल, लेकिन इसमें की कुछ महत्वपूर्ण बातें बड़े लोगों को भी पता नहीं होती है, तो छोटे बच्चों के साथ बड़े लोगों के लिए भी ये हमने स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है ये पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन टैग देखिए, किसी भी वाक्य के साथ आने वाला एक छोटा सा सवाल। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आज पार्टी में मम्मी भी आ रही हैं, क्या नहीं आ रही है? मम्मी भी पार्टी में आ रही हैं, उसके बाद बोला जाता है क्या नहीं आ रही है। मतलब कहने वाला ये कहना चाहता है कि मम्मी भी जरूर आ रही हैं आज पार्टी में। तो ये जो क्या नहीं आ रही हैं, यही क्वेश्चन टैग है। जैसे मान लीजिए राम वर्क्स हार्ड, राम कठोर मेहनत करता है, डजंट ही? तो यही है क्वेश्चन टैग भाई। ही इज नॉट कमिंग, इज ही? यही क्वेश्चन टैग है, इज ही। तो इसको हम लोग ये क्वेश्चन टैग किस तरह से लगाते हैं, इसको पहले थोड़े से नियम समझ लेंगे, उसके बाद उसकी कुछ विशेष बातों को भी देखेंगे। तो पहला रूल ये है कि वाक्य में क्वेश्चन टैग एक ही वाक्य और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये भी, मतलब दोनों एक ही टेंस में होना चाहिए। अब कमिंग तो हम बोलेंगे नहीं वहां क्योंकि मेन वर्ब बोला नहीं जाता है, यहां भी मेन वर्ब नहीं है। तो ये क्वेश्चन टैग किस तरह से लगाते हैं? पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन टैग का टेंस वही होगा जो हमारे मेन सेंटेंस का है। दूसरी बात ये है कि वाक्य अगर हमारा पॉजिटिव में है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, तो वाक्य अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव में होगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। अगर वाक्य नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। महत्वपूर्ण बात है। तो पहली बात, वाक्य का और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होता है। दूसरी बात, अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और वाक्य अगर हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। दूसरी बात देखते हैं, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। देखिए राम यहां यूज किया गया है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हमने क्या लगाया है? प्रोनाउन। ही, ये तो प्रोनाउन है ही, तो यहां प्रोनाउन लगाया। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग में हमेशा हम प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म, मतलब कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं, उसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं। ये नहीं कि इज, डज, नॉट अलग अलग लिखे, ऐसा नहीं। उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, उसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं। ही इज नॉट कमिंग, इज ही? राम वर्क्स हार्ड, डजंट ही? तो डज नॉट का संक्षिप्त फॉर्म लिखा गया है। तो क्वेश्चन टैग में हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब और नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को लिखते हैं, जैसे डिडंट, वोंट, इस तरह से। इसके बाद हम लोग कुछ चलो एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे विशेष नियमों को देखेंगे कि विशेष नियम में क्या है। देखिए ये कुछ सेंटेंस है जिनका क्वेश्चन टैग हम लिखेंगे। जैसे पहला है आई डोंट राइट लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। मैं पत्र नहीं लिखता हूं सिंपल प्रेजेंट में है, तो मैं पत्र नहीं लिखता हूं, इसका क्वेश्चन टैग है
क्या मैं लिखता हूं? क्या मैं लिखता हूं? ये निगेटिव में है, इसलिए क्वेश्चन टैग किस में होगा? क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में होगा। निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इन नेगेटिव। टेंस सेम होना चाहिए। आई डोंट राइट लेटर, डू आई? हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे और उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करना है वो उसके बाद लिख देंगे बस। आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, पास्ट में है। डिड आई? इट इज वेरी कोल्ड, ये अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव है सेंटेंस, तो निगेटिव में लिखेंगे इज इंट इट, इजंट इट। तो सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, टेंस सेम होगा। हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे, उसके लिए यूज किया गया जो प्रोनाउन है उसको बाद में लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे। यू हैवंट ईटन एनीथिंग, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये निगेटिव में है तो क्या लिखेंगे? हैव यू? आपने कुछ खाया नहीं है, क्या खाया है? तो क्या खाया है, ये क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद उसका प्रोनाउन। भगत सिंह वॉज ए मार्टायर, तो wasn't ही, wasn't ही। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग हम लोग बदलते हैं, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो बड़े लोगों को भी पता नहीं होती, इसलिए छोटे और बड़े सभी लोग देख के इससे लाभ उठा सकते हैं। तो आगे हम लोग वो देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको देखते हैं क्या है। सामान्यतः एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता ही नहीं है, मतलब एम एन एपोस्ट्रोफी टी लिखा नहीं जाता है। तो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, तो क्वेश्चन टैग में हमको तो एम नॉट का कुछ लिखना पड़ेगा। तो एम नॉट की जगह वहां आरंट का प्रयोग होता है, आर नॉट का। एम नॉट जहां आए वहां क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाते हैं? आरंट, आर नॉट। जैसे ये है आई एम फाइन, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा एम नॉट आई, ऐसे नहीं, आरंट आई। एम लगा है तो क्या लगाएंगे? आर नॉट। तो क्योंकि एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट में अगर एवरीवन आए, एवरीबडी आए, नो वन आए, नन आए, ईच आए, एवरी आए, तो ये फॉर्म तो सिंगुलर होता है। ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर होने की वजह से उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और ये सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग में हम लोग लिखते हैं तो इनके रूप में हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का नहीं। जैसे है एवरीवन हैज कम, तो इसको क्वेश्चन टैग लिखना है तो हैवंट दे, मतलब ये भी प्लूरल होगा और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। क्यों? एवरीवन हैज कम का मतलब प्रत्येक लोग आ गए हैं, प्रत्येक आ गए हैं मतलब सभी लोग आ गए हैं। तो प्लूरल प्लूरल हमारा प्रोनाउन भी होगा और प्लूरल वर्ब भी होगा। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, तुम्हारे दोस्तों में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इसका मतलब सारे दोस्त पसंद नहीं करते। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू दे, डू प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन भी लग गया दे। एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, सभी लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कैन
कांट दे। कैन हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ हम लोग निगेटिव लगाएंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो कांट दे। तो इस तरह से ये वर्ड अगर आते हैं, यद्यपि ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन टैग में लिखेंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे और प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे। इसके बाद दो कुछ पॉइंट और हैं। जो सेकंड पॉइंट हमने बताया था, जैसे एवरीवन, नो वन, उसमें हमने ये बताया था कि वहां पे हम लोग प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन उसी का एक पार्ट ये भी है, ये 2A मान लीजिए। कहता है अगर समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ये सब अनकाउंटेबल है क्योंकि समथिंग में हम गिन नहीं सकते, नथिंग में क्या गिनेंगे, एनीथिंग, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है और नॉन लिविंग नाउन्स है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। भाई एक साथ मिक्सअप ना कर दीजिएगा। एवरीवन, नो वन वो अलग था, और ये समथिंग, नथिंग, एनीथिंग जैसे ऐसे हो, अनकाउंटेबल चीज हो और नॉन लिविंग हो, तो वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर प्रोनाउन चूंकि ये नॉन लिविंग है इसलिए वहां इट लगाएंगे। जैसे समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इजंट इट। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग हैज हैपेंड ये भी निगेटिव ही है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाए। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नथिंग जो है ये निगेटिव वर्ड है, तो नथिंग हैज हैपेंड, तो हैज इट। इस तरह से जब समथिंग, नथिंग, एनीथिंग ये आते हैं तो हम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए थर्ड वाले पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हो तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब पहले बात तो ये समझते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन का मतलब ए नेम ऑफ ए कलेक्शन, कुछ कलेक्शन का नाम जो दिया गया, जैसे आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ ए सोल्जर, जूरी इज ए कलेक्शन ऑफ जजेस। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में अगर हो तो क्वेश्चन टैग जो है सिंगुलर वर्ब में और सिंगुलर प्रोनाउन में करते हैं। जूरी का मतलब मैंने बताया, ये जूरी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जूरी में सारे जजों का मत अगर एक है तब तो जूरी सिंगुलर है, और जूरी में किसी बिंदु पर कुछ जजों का मत अलग है तब वहां पे प्लूरल हो जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग अगर सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम कैसे देखेंगे, उसमें के वर्ब और प्रोनाउन को देख के। जैसे यहां देखिए, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जूरी के साथ हैज लगा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसीलिए हैज लगा है, और इसके जगह पे इट्स डिसीजन मतलब वो पूरे समूह का नाम के लिए इट्स प्रोनाउन लगाए हैं। तो यहाँ पे ये सिंगुलर के तरह यूज हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या होगा, हैजंट इट। लेकिन यही देखिए कलेक्टिव नाउन में अगर मतभेद हो या प्रत्येक की बात अलग अलग करें तब प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ द जूरी हैव, यहाँ हैज लगा था सिंगुलर था, यहाँ हैव लगा, इसका मतलब ये प्लूरल है।
तो जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये प्रोनाउन भी देखिए प्लूरल लगा है। तो यहाँ पे हम लोग haven't they इसका प्रयोग करेंगे। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस लोगों ने अपना अपना सीट ले लिया। हैव लगा है प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहां लगाएंगे haven't they। तो इस तरह से एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। क्वेश्चन टैग वैसे है तो बहुत आसान चीज, लेकिन ये कुछ पॉइंट हमको बार बार देख के उसको बार बार देखते रहना है जब तक वो पूरी बातें हमारे दिमाग में सेट नहीं हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे हार्डली है, स्केर्सली है और सेल्डम, बेयरली है। इस तरह के कुछ शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग हो जाने के बाद वो नकारात्मक अर्थ मतलब निगेटिव अर्थ देते हैं। तो उसमें नॉट स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, लेकिन वो निगेटिव अर्थ देते हैं। इसलिए क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो उनको पॉजिटिव में रखेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होता है। जैसे सी हार्डली डज एनी वर्क, हमारी पुत्री के जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े मुश्किल से काम करते हैं। तो इसका अर्थ हो गया सी हार्डली डज एनी वर्क, वह जो है बड़े मुश्किल से कुछ काम करती है। तो ये कहना ये चाहता है कि वो काम नहीं करती है, इसलिए इसको हम लोग डज सी मतलब पॉजिटिव में बनाएंगे, डजंट सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अर्थ निगेटिव देता है। ही हैज बेयरली एनीथिंग टू ईट, उसके पास मुश्किल से कुछ खाने को है। तो ये भी हैज लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज ही। सागर इज सेल्डम एब्सेंट, सागर बहुत कम अनुपस्थित होता है। तो ये प्रेजेंट में है, तो इज ही। तो इस तरह से ये निगेटिव अर्थ देने वाले पॉजिटिव जैसे दिखने वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट देखते हैं बच्चों। कहता है अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटस से या लेट्स से हो, लेटस का ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट्स, से किया जाए तो क्वेश्चन टैग में शैल वी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? शैल वी का। जैसे मान लो हमारी पत्नी है और हमारी एक समधन जी भी है। अगर दोनों लोगों से हम कहते हैं कि लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, आज की रात हम पार्टी पे चलते हैं, तो ये प्रस्ताव है, ये एक प्रपोजल है। तो प्रपोजल है इसका मतलब हम अपने साथ इन दोनों को कह रहे हैं कि चलो चलें, प्रपोज कर रहे हैं, चलो चलें। तो इस तरह के प्रपोजल वाले सेंटेंस जब आते हैं लेट्स लेट्स या लेटस के साथ, तो वहां पर हम लोग शैल वी का प्रयोग करते हैं। तो ये देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, या शैल वी का ही प्रयोग कर दें। चलो हम आज की रात पार्टी में चलते हैं, शैल वी, क्या हम चलें? इस तरह से। अब सिक्स्थ थोड़ा लंबा होगा, वो भी देख लेते हैं। ये छठा पॉइंट देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग किसी को आदेश देते हैं या निवेदन करते हैं। तो आदेश निवेदन वाले इंपरेटिव सेंटेंस में आग्रह करने के लिए हम लोग क्वेश्चनिंग टैग में वोंट यू का प्रयोग करते हैं। किसका? वोंट यू। जैसे मान लीजिए कम इन, कम इन कह रहे हैं मतलब अंदर आइए।
तो इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आग्रह किया जाए उसमें क्वेश्चनिंग टैग में हम लोग वोंट यू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो कम इन है वो क्या हो जाएगा, वोंट यू। भाई ये कम इन का मतलब हम लोग यू को ही कह रहे हैं ना, सेकंड पर्सन को कह रहे हैं। तो सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट क्या आता है, यू आता है। तो कम इन वोंट यू। लेकिन किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए कहा जाए या कुछ ऑफर किया जाए तब हम लोग विल यू या वुड यू का प्रयोग करते हैं। वहां पे हम लोग निगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं लगाते हैं, यहाँ क्वेश्चन टैग निगेटिव लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन टैग हम लोग मतलब किसी को कुछ कार्य करने के लिए कह रहे हैं या कुछ ऑफर कर रहे हैं तब हम लोग विल यू और वुड यू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ओपन द डोर, तो यहाँ हम विल यू भी लिख सकते हैं या वुड यू भी लिख सकते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आग्रह करने के लिए हम लोग वॉन्ट यू का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी से कुछ करने के लिए कहने, किसी से कोई कार्य करने के लिए कहा जाए या कुछ ऑफर किया जाए तो हम लोग वुड यू या विल यू का ही प्रयोग करेंगे, नॉट नेगेटिव। अच्छा, जैसे हैव सम मोर टी, कुछ और चाय ले लीजिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको भी वुड यू। क्या आप लेंगे? दूसरी बात, कांट यू का प्रयोग जो होता है, कांट यू का भी प्रयोग इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में होता है लेकिन बेसब्री दर्शाने के लिए। जैसे मान लो हम कहते हैं शट योर माउथ, मतलब इतना हमने अपना धैर्य खो दिया उसके बकबक करने से कि हम बेसब्र हो गए हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कांट यू, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कांट यू। तो इस तरह के सेंटेंस जो हमारी बेसब्री को दर्शाता है, इम्पेशंस को दर्शाता है, उसमें हम लोग कांट यू का प्रयोग करेंगे। अच्छा, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस भी आते हैं, जैसे डोंट वरी, परेशान मत हो। तो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस वाक्यों में हम लोग यहाँ विल यू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग के रूप में। किसका? विल यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विल यू। तो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस क्या होना चाहिए, निगेटिव, निगेटिव और इंपरेटिव। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू का प्रयोग करेंगे। दो छोटी छोटी बातें और हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो 7वां नियम देखिए, क्वेश्चन टैग हमेशा मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे कुछ कुछ सेंटेंस है ऐसे, जैसे आई थिंक ही इज राइट, मुझे लगता है कि वह सही है। तो इसमें दो सेंटेंस हैं लेकिन मुख्य सेंटेंस क्या है, ये है। क्यों? मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, जब तक नहीं बोलूंगा तब तक इसका अर्थ ही पूरा नहीं होगा। तो ये मुख्य सेंटेंस है, तो इसके अनुसार हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो ये चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट में है, तो यहां लिखेंगे इजंट ही, मुझे लगता है कि वह सही है, क्या वह नहीं है? तो इस तरह से कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें लिटिल या फ्यू का प्रयोग होता है। तो लिटिल या फ्यू का प्रयोग अगर हुआ है तो उसका अर्थ न के बराबर हो जाता है। तो इस तरह के लिटिल या फ्यू, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन। तो सॉरी, ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है, ये काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो न के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए लिटिल मिल्क अगर बोले, तो लिटिल मिल्क का मतलब क्या हो गया कि इतना कम मिल्क है कि वो नहीं के बराबर ही है।
तो लिटिल या फ्यू अर्थ में न के बराबर होते हैं। यदि इनका प्रयोग वाक्य में हो तो इसको हम लोग नकारात्मक मानते हैं, क्योंकि न के बराबर उसका अर्थ है, इसलिए ये सेंटेंस ही नकारात्मक माना जाता है। और चूंकि यह नकारात्मक माना जाता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं और निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव लगाते हैं। तो अर्थ इसका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे फ्यू पीपल टर्न अप फॉर द शो, बहुत कम लोग उस शो को देखने जाते हैं। भाई कपिल शर्मा का शो नहीं है, ऐसा शो है जो अधिकतर लोगों को पसंद नहीं आता, बहुत कम लोग जाते हैं। तो बहुत कम लोग जाते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव अर्थ देने वाले इस तरह के सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव क्वेश्चन टैग देंगे। तो क्या लिखेंगे? फ्यू पीपल टर्न अप फॉर द शो। तो डिड दे, अब दे क्यों लगा? भाई कुछ तो है, कुछ तो है, एक अकेला पर्सन नहीं है ना, कुछ तो है। लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, बहुत थोड़ी उम्मीद बची है, बहुत थोड़ी उम्मीद मतलब ना के बराबर बची है। तो इसके लिए क्वेश्चन टैग लगाएंगे इजंट इट, इजंट इट। तो ये हो गए क्वेश्चन टैग के कुछ विशेष बातें, और क्वेश्चन टैग का पाठ आज खत्म हुआ। तो क्वेश्चन टैग के पाठ को बार बार आप उसके रूल को अगर लिख लेते हैं तो लिखी हुई चीज ही बार बार कई बार पढ़ें, ताकि सारे के सारे रूल आपके दिमाग में फिट हो जाए। नहीं तो कई बार वीडियो को पलट पलट के देखें और सारी बातों को अपने दिमाग में फिट करें, तो आपका क्वेश्चन टैग कहीं से कुछ गलत नहीं होने वाला है। और लगभग सारे पॉइंट हमने उसमें पुटअप किए हैं जो होने चाहिए। तो ठीक है, बार बार पढ़िए, देखिए और लाइक और कमेंट किया कीजिए। कमेंट के लिए आप अपनी परेशानियों को कमेंट में बताइए, उसका हल निकालेंगे। थैंक यू।